नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और देखिए, मैंने अपने लास्ट कई वीडियोस में आपको ये बात बताई थी कि जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है, जो अमेरिका ईरान के बीच में वॉर चल रही है और जिसमें पाकिस्तान एक मीडिएटर, एक ब्रोकर, एक बिचौलिए का काम करने की कोशिश कर रहा था, वो तो फेल हो गया। और हमने आपको कई बार ये बताया कि इस पूरे जंग में, इस पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस में पाकिस्तान किसी भी तरफ नहीं रहेगा और वो धोखा देगा। वो दिखाएगा अपने आप को कि वो ईरान का बहुत बड़ा सपोर्टर है। वो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, इस्लाम धर्म के नाम पर, मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर, मुस्लिम भाईचारे के नाम पर वो पूरी तरीके से दिखाएगा कि वो ईरान का बहुत बड़ा सपोर्टर है या ईरान का वो समर्थन करता हुआ आपको नजर आएगा। बट लेकिन पाकिस्तान किसी भी तरफ आपको नहीं दिखेगा और पाकिस्तान खुद अपने ही मुस्लिम राष्ट्रों को, अपने पड़ोसी मुल्क ईरान को आपको धोखा देते हुए नजर आएगा। और मैं ये बात आज के सेशन में प्रूफ भी करूंगा। कैसे? देखिए, जो न्यूज निकल करके आई है वो ये कि पाकिस्तान ने खुल करके हुथी रेबल्स के इशू पर सऊदी का समर्थन कर दिया है। इस समय मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका का वॉर तो चल ही रहा है, वो तो एक फ्रंट है ही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वाला मुद्दा तो है ही है। अभी इस समय एक और मुद्दा आ गया है। अब वो मुद्दा है रेड सी का, वो मुद्दा है बाब अल मंदाब का, और वो इशू है, वो मुद्दा है यमन का जो रेबल ग्रुप है हुथी, उसके और सऊदी के बीच में जो जंग जैसे हालात बने हैं, जो एक दूसरे पर अटैक हो रहा है और वहां से जो क्राइसिस इरप्ट कर रही है, जो निकल रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान सऊदी के सपोर्ट में आके खड़ा हो गया है और उसने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान अपने मैरिटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और अगर उसके समुद्री हितों पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान हथियार उठा लेगा। अब यह पूरा मामला क्या है, आइए चलिए इसको डिकोड करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2025 में दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया, जिसको मीडिया ने नाम देना शुरू कर दिया ये एक नाटो जैसा पैक्ट है, ये एक डिफेंस नाटो है, ये एक मुस्लिम नाटो है, ये एक इस्लामिक नाटो है। इसमें सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसमें सऊदी ने पाकिस्तान से पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तान के वेपन्स वगैरह पर बातचीत की थी। इन रिटर्न सऊदी ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली हेल्प करने का बात किया था और यह हुआ था कि किसी एक पर हमला मतलब दोनों पे हमला माना जाएगा। यही नाटो का एक प्रिंसिपल होता है और यहां पर दोनों देश आपको एक साथ होते हुए नजर आए। बट अभी कुछ दिन पहले जो विजुअल्स आए वो ये कि सऊदी अरेबिया की तरफ से यमन का जो सना एरिया है, वहां के एयरपोर्ट पर हमला होता है, एक एयर स्ट्राइक होता है और ये पूरा जो सना वाला रीजन है, ये हुथी रेबल्स यहां पर डोमिनेट करते हैं। तो हुथी रेबल्स की तरफ से ये आरोप लगाया गया सऊदी के ऊपर कि ये एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ है ये सऊदी ने किया है। और अब यमन का जो हुथी रेबल है और जो सऊदी है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। यमन के हुथी रेबल्स बार बार सऊदी को हमले की चेतावनी दे रहे, बल्कि उन्होंने और नहीं तो सऊदी के लिए रेड सी को, बाब अल मंदाब को ब्लॉक तक कर देने की धमकी दे दी थी। तो एक तरफ सऊदी ने यह हमला कर दिया सना एयरपोर्ट पर। अच्छा, क्यों किया ये भी समझना बहुत जरूरी है भाई, ये हमला क्यों हुआ। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा, सऊदी और हुथी के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट का इशू क्या है। अभी आप ऐसे समझिए कि ये हमला क्यों हुआ। हुथी रेबल्स का ये मानना है कि सऊदी ने दरअसल जो प्लेन हुथी रेबल्स को लेकर के आ रहा था यमन, उसको लैंड होने से रोका है, क्योंकि उस प्लेन में हुथी थे और हुथी ईरान गए हुए थे वहां पर अभी जब अली खामनेई का जो फिनरल था उसको अटेंड करने। तो आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ये पूरा खेल जो है मिडिल ईस्ट का ना, ये कैसे चलता है, तब आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी।
सऊदी, ईरान, यूएई, जितने भी कंट्रीज आप देखते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को डोमिनेट करने की एक जंग है, एक होड़ है, एक रेस है। इसमें पाकिस्तान को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया को अपना जो एग्जिस्टेंस है उसका खतरा है ईरान से भी और इजराइल से भी। जब इजराइल ने कतर पे हमला किया तो सऊदी अरेबिया को एक खतरा पैदा हुआ और सऊदी अरेबिया भागता हुआ पाकिस्तान के पास गया और पाकिस्तान को पैसे की जरूरत थी तो दोनों के बीच में एक समझौता हो गया 2025 में। साथ ही साथ सऊदी को ईरान से भी है, क्योंकि ईरान लगातार न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ रहा था। तो इसीलिए जब 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो ये बात निकल करके आई कि सऊदी की तरफ से और यूएई की तरफ से अमेरिका को प्रोवोक किया गया कि तुम हमला करो, अब नहीं तो कभी नहीं। दिस इज द हाई टाइम। हमें ईरान को न्यूक्लियर पावर होने से रोकना है, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगी, ईरान अगर बहुत पावरफुल होगा तो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में ईरान का दबदबा होगा। एंड ईरान इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री एंड रेस्ट आर सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री। तो सऊदी, यूएई ईरान के खिलाफ हो गए और ईरान कई प्लेटफॉर्म से ये कह चुका है कि यूएई ने अमेरिका का खुलकर के समर्थन किया जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। यहां पर ये जो पूरा विवाद है, इसमें जब यमन के हुती पर हमला हुआ तो देखिए हुथीज ने डिक्लेयर कर दिया कि सऊदी अरेबिया के लिए नेवल ब्लॉकेड वो करेंगे। नेवल ब्लॉकेड का मतलब है कि सऊदी अरेबिया का कोई भी शिप अब रेड सी रीजन से नहीं जा सकता। आप देखिए मैप पर मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ये देखिए ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन आप देख रहे हैं, ये रेड सी है पूरा आपका, ये बाब अल मंदाब है। ये रेड सी से ऊपर चले जाएंगे आप तो स्विस कैनाल होते हुए आप मेडिटेरेनियन सी निकल जाएंगे और पूरा आपका यूरोप आ जाएगा। ये बाब अल मंदाब होते हुए ऐसे होते हुए आप अरेबियन सी में आ जाते हैं और यहीं से पाकिस्तान का भी पैसेज होता है। मींस पाकिस्तान का भी मैरिटाइम इंटरेस्ट है यहां पर। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्योंकि ब्लॉक्ड है तो एक ये अल्टरनेटिव रूट भी है कि आप भाई यहां से जा सकते। तो सऊदी अरेब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है तो सऊदी अरेबिया के शिप्स वगैरह रेड सी होते हुए, बाब अल मंदाब होते हुए, अरेबियन सी होते हुए वो निकल जाते हैं। अब यहां पर जो यमन में जो ये रेबल ग्रुप्स है हुथी, ये पूरे रेड सी को डोमिनेट करता है और अमेरिका के ये अगेंस्ट रहता है। अमेरिका के कई कमर्शियल वेसल्स पर ये हमला भी करता रहता है। सऊदी अरेबिया अमेरिका का एक बहुत क्लोज एलाई है। सऊदी अरेबिया है, यूएई, ये सब अमेरिका के बड़े पक्के दोस्त हैं। ईरान अमेरिका का उतना ही कट्टर दुश्मन है। अब ये क्वेश्चन उठता है ये हुथी हैं क्या? ये हुथी क्या है? दरअसल देखिए हुथीज जो है ना ये एक आर्म्ड पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप है। यमन का शिया मुस्लिम्स का ये एक आर्म्ड पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप है जिसकी शुरुआत 1990 के दशक से हुई थी। बाद में उसके बाद इसकी लड़ाई जो है वहां के एस्टेब्लिशमेंट से हो गई, अपनी ऑटोनॉमी के लिए, ज्यादा स्वायत्तता के लिए, ज्यादा अधिकारों पर कब्जा करने के लिए। यमन के कई क्षेत्रों पर, यमन के एक बड़े अच्छे क्षेत्र पर हुथीज जो हैं वो रूल करते हैं। तो कुल मिला के हुथी एक रेबल ग्रुप है, यमन का ये रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप है, इसको आप समझ लीजिए। शिया कम्युनिटी का और जैदीज माइनॉरिटीज जो ये ग्रुप है ये लोग इसमें हैं। और ये जो हुथी है इसको ईरान का समर्थन है। अब आप समझिए, देखिए कहानी क्या है। कहानी ये है कि जो हुथीज है ना इनको ईरान का समर्थन है और क्योंकि इनको ईरान का समर्थन है इसलिए हुथीज अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट हैं। तो आप देखें हुथीज ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एज द पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और ये यूएस और वेस्ट और इजराइल के अगेंस्ट रहते हैं हुथीज। इसीलिए हुथीज की दुश्मनी आपको सऊदी से और यूएई वगैरह से आपको मिलेगी, सऊदी से स्पेशली आपको मिलेगी। तो सऊदी और हुथी के बीच में ये दुश्मनी क्यों है? इसका कारण ये है क्योंकि हुथीज को खुल करके ईरान समर्थन देता है। तो मैं कई आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए ये ईरान बैक्ड कई ऐसे प्रॉक्सीज हैं जिनको हम लोग प्रॉक्सीज ग्रुप कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनको ईरान समर्थन देता है और ये सारे ग्रुप अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। जैसे यमन में हुथी रेबल्स देखिए,
आपका इराक में है, आपका सीरिया में है, आप देखिए लेबनान में बड़ा फेमस है हिजबुल्लाह, नाम आपने सुना होगा। गाजा में देखिए हमास बड़ा प्रोमिनेंट ग्रुप था, आपने नाम सुना होगा। इजराइल ने गाजा पर किससे जंग लड़ी? हमास से। इजराइल लेबनान में किस पे हमला कर रहा है? हिजबुल्लाह पर। तो ये सब क्या है? ये सब दरअसल प्रॉक्सीज हैं जिनको ईरान समर्थन देता है, पैसा देता है, हथियार देता है, और ये सब खुल करके इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं और ईरान के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। क्योंकि हुथीज ईरान के सपोर्ट में रहते हैं और सऊदी को हुथीज से खतरा है, तो कुछ हुथीज एक प्लेन में ईरान गए खामनेई के फ्यूनरल में। अब वो वापस आ रहे थे, तो जब प्लेन उतर रहा था ना सना एयरपोर्ट पर, वहीं पर सऊदी ने एयर स्ट्राइक कर दिया, ऐसा हुथीज का कहना है, जो मैंने अभी आपको विजुअल दिखाए थे, वीडियो जो चलाया था मैंने। अब सऊदी ने हमला क्यों किया? क्योंकि सऊदी को हुथीज से एक चैलेंज, एक थ्रेट मिलता है। तो कुल मिलाकर के ना ये ईरान बैक्ड है, और ईरान और सऊदी के बीच में ऑब्वियस सी बात है इशू तो रहता ही रहता है। वो सरफेस पर भले ही ना दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत तगड़ा इशू चलता है इन सारी कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में। अब इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी के साथ उसने डिफेंस पैक्ट कर रखा है, तो डिफेंस पैक्ट कर रखा है, और क्योंकि रेड सी वाला पूरा रीजन है, तो पाकिस्तान को लगता है कि उसका भी मैरिटाइम इंटरेस्ट यहां पर हिट हो रहा है। अब खुल करके वो सऊदी की तरफ आया। अब वो सऊदी की तरफ आया, इसका मतलब है वो ईरान के अगेंस्ट हो गया। बात समझे आप? कहानी समझ में आई? क्योंकि हुथीज जो है वो ईरान के सपोर्ट में है, या ईरान सपोर्ट करता है हुथीज को। पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया सऊदी को कि ठीक किया तुमने जो हुथीज पर हमला किया। तो एक तरफ पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम देखो, हम ईरान के साथ हैं, ईरान का दर्द मेरा दर्द है। अब जब बात आई यहां पर, तो यहां पर पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाकर के सऊदी की तरफ चला गया। ये कहानी है। खैर, आप देखिए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हुथीज कहां कहां पर हैं। ये थोड़ा सा यमन की भी कंडीशन समझ लीजिए। ये देखिए, ये पूरा यमन है आपका। यहां पर भी ना सिविल क्राइसिस है, जबरदस्त झगड़ा चलता रहता है। यहां पर भी कोई एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जो आप मैं पेन ले लूं तब आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये वाला, ये सना वाला, ये दरअसल हुथीज का गढ़ है। ये पूरा रीजन जो है ना, यहां हुथीज रूल करते हैं। और देखिए, ये सऊदी है, तो सऊदी को ना हुथीज से खतरा है। दूसरा, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये यहां पर एक गवर्नमेंट है जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिपब्लिक ऑफ यमन गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब ये ऐसी सरकार है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, अमेरिका वेस्ट रिकॉग्नाइज करता है इसको, सऊदी भी रिकॉग्नाइज करता है। इस पूरे रीजन में जो गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट और है यमन में। अजीब कहानी है यमन की। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, यहां पर STC गवर्नमेंट है यहां पर, दैट इज द सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। ये सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है यहां पर। अच्छा, एक और कहानी है यहां पर। ये सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को UAE सपोर्ट करता है, बात समझे? और जो ये वाली सरकार है ना, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, इसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। तो यमन में एक झगड़ा सऊदी और UAE के बीच भी है, इनके बीच भी एक झगड़ा है, और एक झगड़ा सऊदी और हुथीज के बीच में। तो सऊदी अरेबिया को, UAE को ऐसा लगता है कि अगर इस पूरे रीजन पर, यमन का पूरे रीजन पर अगर हुथीज का कब्जा हो गया, क्योंकि हुथीज डे बाय डे अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो अगर एक दिन ऐसा आ गया कि पूरा यमन जो है वो हुथीज के कंट्रोल में चला गया, तो कुल मिला के आप समझिए ईरान का दबदबा और बढ़ जाएगा। एक तरीके से आप समझ लीजिए, ईरान का तो अपना है ही एक टेरिटरी, ये यमन भी सो कॉल्ड ईरान की टेरिटरी हो जाएगी, क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है। तो सऊदी अरेबिया का डोमिनेंस जो है वो कम हो जाएगा। अब सऊदी अरेबिया अपना डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि मुस्लिम जगत में सऊदी अरेबिया का बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई। मक्का मदीना यहाँ है, और सऊदी अरेबिया के पास किस बात की कमी है? खूब पैसा भी है। तो सऊदी अरेबिया हुथीज को ना अपना एक खतरा मानता है, अपने लिए एक थ्रेट मानता है। तो इसी वजह से सऊदी ने हमला कर दिया, हुथीज एयर स्ट्राइक कर दिया। अब हुथीज ने सऊदी के लिए नेवल ब्लॉकेड कर दिया, तो पाकिस्तान को बीच में आना पड़ गया। तो अब पाकिस्तान सऊदी की तरफ आकर के कह रहा है कि नहीं, तुमने हुथी पे हमला किया तो बिल्कुल ठीक किया।
तो अब उसका क्या हुआ, जो वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है, जो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो रहा था, अमेरिका और ईरान के बीच में नेगोशिएशन करा रहा था, क्योंकि सऊदी तो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ रहता है। तो क्या ये माना जाए कि अब पाकिस्तान जो है वो ईरान को धोखा दे रहा है, क्योंकि ईरान के साथ ना वो पहले था और ना वो आज है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।